लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन 365 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर भाजपा ने कमल खिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह पूर्वांचल के दौरे पर रहे। पहला कार्यक्रम कौशाम्बी में था, जहां से उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर चुभने वाला वार किया। पिछले 4 चुनाव की याद दिलाई और 5वीं बार विपक्ष का सुपड़ा साफ करने की हुंकार भरी। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर सपा, बसपा, कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। 14 के बाद 17 के चुनाव में भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था। 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। उसके बाद 19 का चुनाव आया, सबको हराकर फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 22 का चुनाव आया, योगी जी को फिर से आपने मुख्यमंत्री बनाया। यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देने वाले। यूपी पहुंचे अमित शाह ने योगी सरकार की बात बात पर तारीफ की। यूपी को सही नेतृत्व मिलने की बात कही और सपा बसपा को यूपी की राजनीति का इतिहास बता दिया। और तुष्टीकरण के 3 नासुरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ पर मैं जब उत्तर प्रदेश में आया हूं, तब उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर चल पड़ा है। और मोदी जी ने, क्योंकि वो भी कौशाम्बी वालों आपके नजदीक से वाराणसी से ही सांसद है, उन्होंने गरीब कल्याण की सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में जमीन पर उतारी है। अमित शाह पूर्वांचल में थे तो राम मंदिर का जिक्र करना भी नहीं भूले। इस मुद्दे पर कांग्रेस और सपा को एक साथ निशाने पर रखा। हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर, जहां उनका जन्म बना था, वही, मगर कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भटका रही थी, बसपा उसको अटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास किया और आप सब थोड़े समय में देख पाएंगे कि भगवान श्री राम अपने निज मंदिर के अंदर विराजमान होंगे। अयोध्या में मंदिर बने। डबल इंजन की सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्र के सभी युवाओं को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, आज हम सब जानते हैं, अभी यहां पर कौशाम्बी जनपद से जुड़ी हुई 612 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। अगर बात करें तो कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है और इस बार 300 पार सीटों के साथ बीजेपी को एक बार फिर से कमल खिलाना है, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सत्ता पे काबिज होते हुए प्रधानमंत्री बन सके। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। कौशाम्बी के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे। कौशाम्बी की तरह यहाँ भी जनता को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन असली लक्ष्य 24 के चुनाव से पहले भाजपा को मजबूती देना था। आजमगढ़ से भी दोनों नेताओं ने विरोधियों पर चुभने वाले तीर चलाए। आजमगढ़, जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था, आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है।
जिस कौशाम्बी को अमित शाह ने 117 परियोजनाओं की सौगात दी, उसमें ज्यादातर योजनाएं दलित उत्थान और दलित बस्तियों के लिए समर्पित हैं। ऐसे में सीधे समझा जा सकता है कि भाजपा की नजर पूर्वांचल के दलित वोट बैंक पर है, यानी सपा जिस दलित मुस्लिम और ओबीसी गठजोड़ को बनाने की तैयारी में है, उसमें अमित शाह ने बड़ी सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। जनता पहले ही दरकिनार कर चुकी, आज आह्वान के बाद और ताकत लेकर के लोग दरकिनार करने में लग जाएंगे। कौशाम्बी आपका भी गृह जनपद है, किस तरीके से यहाँ के महोत्सव देखते हैं और गृह मंत्री के संबोधन कैसे देखते हैं? कौशाम्बी सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश की हम लोग 80 लोकसभा सीटों को देखते हैं और कौशाम्बी से लोकसभा चुनाव के अभियान का आगाज माननीय गृह मंत्री जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व उत्तर प्रदेश प्रभारी जी ने किया है और वह जो कुछ कहते हैं तो उसमें बहुत दम होता है। अमित शाह भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं और चुनाव में उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। कौशाम्बी से लेकर आजमगढ़ तक उनके कार्यक्रम का एक दूसरा नजरिया भी है, क्योंकि जब 1 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो सपा ने इन दोनों ही जिलों में क्लीन स्वीप किया था, यानी इन दोनों जिलों की एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं गई थी। और अब भाजपा ने अमित शाह को आगे कर सपा के मजबूत किलों में सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। यहाँ से आह्वान भी किया गया पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोगों को। हाँ, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस ढंग से आह्वान किया है पूर्वांचल और बुंदेलखंड और मध्य यूपी के लोगों का, सब लोग आशीर्वाद पाकर के आह्लादित हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी को यह आश्वासन दिया है हम सब कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश की आम जनता ने, कि हम सभी सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे और पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनेंगे। यहाँ पर कौशाम्बी से लेकर काशी तक और काशी से लेकर पूरे दिल्ली तक का एक संदेश है और माननीय अमित शाह जी के आने से हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। अमित शाह उसी कौशाम्बी की जमीन पर थे जहां सपा की रणनीति ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चारों खाने चित कर दिया था। अब 24 में सपा ऐसा झटका दोबारा, इसके लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है।